Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hasanada from mathemath.com. Let's start with question number 5 and second part of exercise number 4.1. The statement of the question is 1 plus 2x over 1 minus 2x minus 1 minus 2x over 1 plus 2x. इसको हमने सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ देखें तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने लिया, एलसीएम जो इसका आया ये आया 1 माइनस 2x एंड 1 प्लस 2x, यानी 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x आ गया। अब ज़रा इसको देखिएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना ये है कि ये जो एलसीएम आया है, यानी ये दो पेयर्स आए हैं, इनको सबसे पहले इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड करना है। यानी हुआ ये कि इन दोनों को लिया, लेके इनको रखा ऊपर और 1 माइनस 2x पर डिवाइड कर दिया। जब 1 माइनस 2x पर डिवाइड किया तो 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x के साथ कैंसिल आउट हो गया। बाकी बचा हमारे पास 1 प्लस 2x। ये 1 प्लस 2x फिर इस 1 प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 2x आ गया। बिल्कुल इसी तरह से अब नेक्स्ट जब इस पोर्शन की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ कि हमने इन दोनों को लिया, इन दोनों पेयर्स को, और इनको डिवाइड कर दिया 1 प्लस 2x पे। अब ये 1 प्लस 2x और 1 प्लस 2x हो गए कैंसिल, बाकी बचा हमारे पास 1 माइनस 2x। ये 1 माइनस 2x अब आके इस 1 माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये आपको बताता चलूँ कि हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। अब वहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका बहुत तफसीलन लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अब आप अगर यहाँ पे न्यूमिनेटर को देखें, यानी बटे के ऊपर को देखें, तो आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये 1 प्लस 2x और ये 1 प्लस 2x ये बिल्कुल सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। यानी ये अगर आप ये फर्ज कर लें कि ये y है, ये भी y है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना y स्क्वायर। और इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर ओवर हमारे पास 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x इसी तरह से आ गया। नेक्स्ट इस 1 प्लस 2x को के होल स्क्वायर को हमारे पास एक फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 इंटू b 2x, तो ये हमारे पास 4x आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस ये फार्मूला वाला माइनस 2 इंटू a1 इंटू b 2x, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x ओवर। अब आप यहाँ इन दोनों को देखें तो यहाँ भी यही सिचुएशन है कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये अगर a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इसी वजह से हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये माइनस इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास 4x आ गया प्लस 4x। अब यहाँ पे ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गए, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारे पास आ गया 4x प्लस 4x 8x ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो 8x ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।